अब क्वेश्चन नंबर पहला इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कहने का अर्थ है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 भाग दिया हुआ है, 4 भाग में से पहला जो भाग है उसको अभी हम लोग हल करेंगे। तो जो पहला भाग दिया हुआ है वह क्या दिया है, 2, 7, 12, 10 पदों तक दिया हुआ है, ठीक है। और इसी को हमको क्या करना है, हल करना है, मतलब इसका योग हमको हल करना है, योग इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख देते हैं, ठीक है। और हल लिखने के बाद से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम इसका यानी योग ज्ञात करेंगे, इस समांतर श्रेणी का योग कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या क्या इसमें चाहिए, देखिए दिया क्या क्या इसमें, यानी a1 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख देंगे, समझ आ गया। अब इसके बाद a2 बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख देंगे, ठीक है। अब a3 बराबर कितना हो जाएगा, a3 बराबर यानी 12 दिया है, 12 लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो ये पद दिया है वह कितना दिया है, यानी n बराबर दिया है 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम क्या इसमें ज्ञात करेंगे, यानी हमको d का मान चाहिए, सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। और a2 आपके सामने है, कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख देंगे, फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे। और a1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख देंगे। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी d का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें यानी जो दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। और योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो होता है वह क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी कहने का अर्थ है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वह ये होता है, यानी Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है यानी पदों का योग होता है, क्या होता है, पदों का योग होता है। अब इसके बाद a बराबर क्या होता है, प्रथम पद होता है, ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं। और d बराबर क्या होता है, सर्वांतर होता है, ठीक है, d बराबर सर्वांतर होता है। और n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। और an बराबर क्या होता है, और an बराबर क्या होता है, nवां पद होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यानी सबके मान को इस फार्मूले में रख करके हल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यानी जो भी मान इसका दिया हुआ है, a का, n का, d का जो भी मान है सब इस फार्मूले में रखे और इस सवाल को क्या कर लेना है, हल कर लेना है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले इसमें n दिया हुआ है और n बराबर हमने कितना प्राप्त किया है, 10, मतलब n बराबर 10 दिया है, 10 लिखेंगे और बट्टे का 2 है, 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 गुणे, ठीक है, 2 दिया है, 2 बीच में कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। और a बराबर कितना दिया हुआ है, यानी 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्लियर। अब इसके बाद प्लस दिया है, प्लस लिख देंगे। फिर इसके बाद n दिया हुआ है और n बराबर कितना मान दिया है, 10 दिया है, 10 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए d दिया हुआ है और d बराबर हमने कितना प्राप्त किया है, 5 प्राप्त किया है, 5 लिख देंगे और कोष्ठ को बंद कर देंगे, क्लियर। अब देखिए 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक, प्लस अब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और गुणे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यह कितना हो गया, 5 और कोष्ठ में 4 दिया हुआ है प्लस और 5 9 कितना हो जाएगा, 5 45, ठीक है, बंद कर दीजिए कोष्ठ को। अब देखिए कितना हो जाएगा, यानी इसको जोड़ लेंगे तो 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का 49 में क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। 5 का 49 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 45, हासिल कितना हो गया, 4 और 4 5 20, 20 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब Sn बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 245 प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे Sn बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 245 प्राप्त हो गया, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा जो भाग दिया हुआ है इसको हल करते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा इसमें भाग दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, -37, -33, -29 और 12 पदों तक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से क्या लिखेंगे इसमें, यानी a1 बराबर पहला पद कितना दिया है, -37 दिया है, -37 लिख देंगे। ठीक है, अब a2 बराबर कितना दिया है, यानी दूसरा पद -37 दिया है, -37 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, a3 बराबर तीसरा पद कितना दिया है, -29 दिया है, -29 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए n बराबर यानी लास्ट वाला पद कितना दिया है, 12 दिया है, 12 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, यानी d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, और a2 का मान कितना दिया है, यानी -33 दिया हुआ है, -33 लिखेंगे, फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे, और a1 बराबर कितना दिया है, -37 दिया है, -37 लिख देंगे। ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा, -33 और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 37 हो जाएगा। अब देखिए 37 में से कितना घटा देंगे, 33 घटा लेते हैं। ठीक है, तो यदि 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, और 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यानी d बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। तो d बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, यानी समांतर श्रेणियों का योग निकालना है, मतलब Sn बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn बराबर ज्ञात करते हैं, तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। यानी क्या हमको ज्ञात करना है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, और समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n दिया हुआ है, और n बराबर हमने कितना इसमें मान रखा है, 12 रखा है, तो 12 हो जाएगा, अब बटेगा 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद यह क्या हो जाएगा, 2 गुण है, और a बराबर कितना दिया हुआ है, a1 बराबर यानी -37, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस दिया है, प्लस लिख देंगे, फिर n दिया है, तो n बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, 12 -1। ठीक है, अब इसके बाद d बराबर हमने कितना मान ज्ञात किया है, 4 मान प्राप्त किया है d बराबर, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। समझ आ रहा है। अब देखिए 2 से 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 37 का -37 का 2 के साथ गुणा कर देते हैं, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 के 4 हो जाएगा, और हासिल कितना बचा, 1 बचा, तो 3 दूनी 6, 6 में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी माइनस का 74 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, अब इसके बाद 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और गुणा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 ये हो जाएगा, लिखेंगे यानी 6 हो जाएगा, और इसके बाद क्या लिखेंगे, -74। ठीक है, और प्लस अब 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 11 चौको कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, यानी इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा, माइनस का 74 और प्लस का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी यहाँ पे 44 को पहले लिख देते हैं और -74 को बाद में लिख देते हैं, मतलब 44 में से 74 को घटा लेते हैं। तो जब 44 में से 74 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0। ठीक है, और 4 में से 7 जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे -30 हो जाएगा। अब 6 गुणे -30 होगा तो हम क्या करेंगे, 6 का यानी 30 में गुणा करेंगे तो 36 18 यानी -180 हो जाएगा Sn बराबर। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।